हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डैट टीचर अभिलाषा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से कोई नया व्लॉग में लेके नहीं आ पाई। तो आज मैं आपके सामने एक फिर से अच्छा सा स्टडी व्लॉग लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्लास 6 साइंस चैप्टर का 5th चैप्टर, ठीक है, जो कि था आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हाफ चैप्टर हमने डिस्कस किया था, हाफ चैप्टर डिस्कस करना बाकी था। इस चैप्टर में टोटल 10 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। 4 हमने डिस्कस की थी, रेस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हमने कुछ प्रोसेस वहाँ पढ़े थे जो कि एक तरीके से फिजिकल प्रोसेस थे। आज हम केमिकल प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि सब्सटेंसेस को कैसे हम सेपरेट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कुछ प्रोसेस पढ़ा था, जैसे था हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड सीविंग। तो ये 3-4 प्रोसेस थे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के। कुछ टर्म्स हमने पढ़े थे जैसे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एक्टिविटी 5 में देखिए दिया हुआ है कि अगर हमारे पास कुछ मडी वाटर है या फिर कुछ हमने मडी वाटर प्रिपेयर करना है तो हम वाटर में थोड़ा सा हम मड या फिर सॉइल ऐड कर देते हैं, वो मडी वाटर हो जाता है। फिर हम उसको सेटल होने रखते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि नीचे जो मडी है वो या फिर सॉइल है वो नीचे सेटल हो गया है। उसको हम नॉर्मली डिकेंट करके ऊपर जो भी हमारा वाटर है उसको हम निकाल लेते हैं। ये प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। यहाँ आगे क्या बोलना है कि क्या क्या प्रोसेस है सेपरेशन के। तो अगर जैसे सॉयल या फिर मड जो है उसको नीचे वो सेटल हो गया है ग्लास के, उसका जो ऊपर का वाटर है उसे हमें अच्छे से फ़िल्टर करना है, तो डिकेंटेशन प्रोसेस है। उसके अलावा जो प्रोसेस यहाँ पे इस बुक में दिया है यूज करना वो ये है कि फर्स्ट थिंग है टी स्टेनर, कि अगर जो भी मतलब उसमें जो सब्सटेंस को हमें सेपरेट करना है, अगर वो थोड़े बड़े साइज़ के हैं तो हम उसको स्ट्रेनर से सेपरेट कर सकते हैं। नॉर्मल जो स्ट्रेनर होता है जैसे चाय की छन्नी जिसे हम कहते हैं, उससे हम सिंपली उसको जो भी हमें सेपरेट करना है सब्सटेंस को उसको हम उसमें ऐड करते हैं। वाटर जो होता है वो स्ट्रेनर से नीचे आ जाता है और जो उसमें इम्प्योरिटी है थोड़ी साइज में बड़ी है वो स्ट्रेनर पे रह जाती है और हमें हमारा सोल्यूशन नीचे मिल जाता है। तो ये पहला प्रोसेस है ट्री स्ट्रेनर से। अब इसमें कह रहा है कि अगर ट्री स्ट्रेनर वर्क नहीं करता यानी इम्प्योरिटी काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी की है तो हम क्या करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें दिया है कि सेपरेशन के लिए हम पीस ऑफ क्लॉथ यूज करते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि जूस वगैरह होता है, उसको कभी कभी आप देखते होंगे अपने घर में कि आपकी मम्मी वगैरह किसी रुमाल या किसी जो कॉटन के कपड़े होते हैं काफ़ी पतले, उसमें डाल के फिर उसे इस तरीके से राउंड राउंड घुमा के उसमें से नीचे से जो भी जूस वगैरह होता है वो निकाल लेती है। तो स्ट्रेनर क्या होता है, छानने के काम में आता है, सेपरेट करने के, तब जबकि इम्प्योरिटी थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है। अगर इम्प्योरिटी साइज़ में और कम है तब हम पीस ऑफ क्लॉथ को यूज करते हैं। जनरली हम कॉटन के क्लॉथ को यूज करते हैं क्योंकि उससे जो भी स्ट्रेन करने का प्रोसेस है वो बहुत ईजली हो जाता है। तो इसमें दिया है कि अगर इम्प्योरिटी बड़ी है तो आप ट्री स्ट्रेनर यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए। अगर इम्प्योरिटी की जो साइज़ है वो कम है तो आप पीस ऑफ क्लॉथ यूज कर सकते हैं। और अगर इम्प्योरिटी और भी ज़्यादा स्मॉल साइज की है तो लैब में हम फ़िल्टर पेपर यूज करते हैं। वो भी कई तरीके का होता है, नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से लेकर काफ़ी हाई लेवल का N95 टाइप से भी फ़िल्टर पेपर आता है जिसे हम यूज़ करते हैं, जो कि बेसिक तरीके से यूज़ करते हैं। अगर इम्प्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में है तो इस हाई लेवल के फ़िल्टर पेपर को हम यूज करते हैं। और जनरली कितनी भी स्मॉल क्वांटिटी की इम्प्योरिटी हो, फ़िल्टर पेपर में इतने अच्छे टाइप के फ़िल्टर पेपर आते हैं, वो जब आप आगे क्लास में जाएंगे 11th-12th में तो आप उसे देखेंगे कि कितनी भी स्मॉल क्वांटिटी का इम्प्योरिटी हो फ़िल्टर पेपर से वो फ़िल्टर हो जाता है। लेकिन नॉर्मली हम जो फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं उससे नहीं, बहुत हाई लेवल का फ़िल्टर पेपर होता है, वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो इसमें दिया है कि अगर इम्प्योरिटी की साइज कम है तो आप ज़्यादा है तो आप ट्री स्ट्रेनर यूज कर सकते हैं।
कम है तो आप क्लॉथ्स को यूज कर सकते हैं, और उससे भी कम अगर इम्प्योरिटी की साइज है तो आप फिल्टर पेपर को यूज कर सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटी 6 दी हुई थी, इसमें एक्टिविटी 5 दी हुई थी, जिसमें बताया है कि फिल्ट्रेशन किस किस प्रोसेस से हो सकता है, स्ट्रेनर से, क्लॉथ से, और लास्ट है फिल्टर पेपर से। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6, और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं एक नया टर्म जो कि है एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है? जनरली इसमें दिया हुआ है कि अगर किसी वाटर में हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो हम उसे मिक्स करते हैं, क्या होता है, सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। अब अगर हमें उससे सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम कहीं भी फिल्टर करेंगे सॉल्ट पूरी तरीके से वाटर में डिजॉल्व हो चुका है, तो वो सारा वाटर जहाँ भी हमें फ़िल्टर करने में मिलेगा उसमें सॉल्ट रहेगा ही, हम सॉल्ट को अलग नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है इवापोरेशन। जब वाटर में कोई कंपाउंड कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है और वापस से उस कंपाउंड को हमें रिकवर करना होता है, तब हम इवापोरेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है कि इसमें सिंपली वाटर को हम बाहर खुले में रख देते हैं, हीट भी कर सकते हैं, और जनरली नॉर्मली हम ऐसे ओपन एरिया में रख देते हैं। वाटर हमारा धीमे धीमे इवापोरेट होता जाता है और नीचे हमारा सॉल्ट रह जाता है। क्योंकि वाटर का जो है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ये ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में रह जाता है, वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमारा इवापोरेशन होता है। अगर आपसे डिफिनीशन पूछता है तो यहाँ पे डिफिनीशन आपको बहुत अच्छी दी है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। वाटर का इसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना ही इवापोरेशन कहलाता है। तो इसका सबसे अच्छा यूज आपको पता है सॉल्ट बनाने में किया जाता है। जैसे सी वाटर होता है, उसके अंदर सॉल्ट होता है, तो सी वाटर को हम कलेक्ट करके ऐसे रख देते हैं। धीमे धीमे सी वाटर सनलाइट से क्या होता है, इवापोरेट होता जाता है, यानी सिंपल हिंदी में हम कहें तो वाष्प बनता जाता है, इवापोरेट होता जाता है, और धीमे धीमे इस प्रोसेस में लास्ट में हमें सॉल्ट हमें मिल जाता है। तो ये एक प्रोसेस है इवापोरेशन। इसमें हम करते क्या है कि जो भी हमें कंपाउंड हमें पाना कलेक्ट करना होता है जो कि वाटर में टोटली अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, तो हम वाटर को खुले में रख देते हैं। वाटर धीमे धीमे इवापोरेट होता जाता है, अपने वेपर फॉर्म में जाता है, और हमें हमारा मटेरियल लास्ट में कंपाउंड मिल जाता है। तो इवापोरेशन है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। ये आपकी एक्टिविटी 6 थी। एक्टिविटी 7 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होने वाला है, और वो है कंडेंसेशन। इस एक्टिविटी में ये बताया है कि अगर हमारे पास सैंड है, सॉल्ट है और वाटर है, सैंड और सॉल्ट को हमने मिक्स कर लिया है, हम उसे सेपरेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे। तो क्या होगा कि जो सॉल्ट है वो तो वाटर में सॉल्युबल है, वो तो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो सैंड हमारा वाटर में सॉल्युबल नहीं हुआ और वैसे ही है। तो हम क्या करेंगे, ग्लास को रख देंगे, सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऊपर जो वाटर है जिसमें सॉल्ट भी डिजॉल्व है उसे हम डिकेंट करके निकाल देंगे। अब सैंड को तो हमने सेपरेट कर लिया, लेकिन उस वाटर में जो सॉल्ट है अब हम उसे कैसे सेपरेट करें, तो कंडेंसेशन प्रोसेस हम यहाँ यूज करेंगे। कि इसमें दिया है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो अब वाटर और सॉल्ट है तो हमने उसको इवापोरेट किया। अब वाटर जो है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस प्रोसेस में वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं। जैसे वाटर बॉईल हो रहा है, एक हमने कैटल लिया है, उसकी साइड से वाटर की वेपर बाहर निकल रही है। उस साइड में यहाँ फिगर दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। देखिए ये कैटल है, यहाँ से हम इसको हीट कर रहे हैं। इसमें आपका सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है। सॉल्ट तो अंदर कंडेंस हो रहा है, वो अंदर बच रहा है, ये जो वाटर है ये यहाँ से ऊपर निकल रहा है। अब ये यहाँ हम मेटल प्लेट एक रख दे रहे हैं और इसके ऊपर हम आइस रख रहे हैं। तो क्या हुआ, ये मेटल प्लेट आपको कूल हो गई, ठीक है। अब जब वेपर यहाँ से निकल रहा है, ये कूल मेटल प्लेट से वो जब टकराएगा तो यहाँ पे ये ठंडा होते हुए वाटर के फॉर्म में यहाँ नीचे पहुँचता जाएगा। तो ये प्रोसेस कंडेंसेशन होता है कि वाटर वेपर जो यहाँ से निकल रहा है उसे फिर से हम उसके लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे ला रहे हैं, उसे कूल करके। तो ये हमारा वाटर हमें यहाँ मिल रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल इस बुक में इन्होंने दिया है कि जैसे जब भी आप दूध को बॉयल करते हैं, मिल्क को, और आपने अच्छे से बॉईल कर लिया और छन्नी स्ट्रेनर की जगह उसे किसी प्लेट से जब हम ढक देते हैं, तो थोड़ी देर बाद जब आप प्लेट हटाएंगे तो आप देखेंगे कि प्लेट के नीचे
पानी जो है वो इकट्ठा हो गया है, पानी की बूंदें उस पर रहती है, तो वो क्या है कि वेपर जो था मिल्क का वो जो ऊपर जा रहा था, तो स्ट्रेनर रखते हैं तो वो तो सारा निकल जाता है। जब हम प्लेट से उसे कवर कर देते तो वो बाहर तो जा नहीं पाता, प्लेट से जाके वहाँ टकराता है और कूल होके वापस से नीचे आ जाता है, तो प्लेट में वो वाटर के फॉर्म में रह जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर को उसके लिक्विड फॉर्म में वापस से पाना ही हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। ये आपको एक्टिविटी 7 में दी हुई है। उसके बाद एक्टिविटी 8 में आपको दिया है एक नया टर्म, वो की है सेचुरेशन। इसमें बोला है कि अगर हमारे पास वाटर है, उसमें हम सॉल्ट ऐड करते हैं, सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होता चला जाता है। एक प्रोसेस के बाद हम देखते हैं कि अब जो हम एक्स्ट्रा सॉल्ट उसमें ऐड कर रहे हैं वो उसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है। जितना भी सपोज 2 स्पून ऐड किया, डिजॉल्व हो गया, फिर 1 स्पून और ऐड किया, वो भी डिजॉल्व हो गया, फिर 1 और ऐड किया, वो भी डिजॉल्व हो गया, फिर जब 5th स्पून हम ऐड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अब वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वाटर का सेचुरेशन पॉइंट था वो उसने अचीव कर लिया, यानी कि जो वाटर था वो अब सेचुरेटेड हो गया है। ये टर्म ये कहलाता है कि जब भी कोई भी लिक्विड है, वाटर या कोई भी लिक्विड, जब वो जितना अपने अंदर उस कंपाउंड को डिजॉल्व कर सकता है उतना वो डिजॉल्व कर लेता है, तो उसके बाद वो डिजॉल्व नहीं करता, और तब उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं कि अब इसके अंदर हम और कंपाउंड को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा सैचुरेशन कहलाता है। ये एक्टिविटी 8 थी आपकी। एक्टिविटी 9 की बात कर रहा है कि अगर उसी वाटर को हम हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सॉल्ट उसमें बचा रह गया था, जो डिजॉल्व नहीं हुआ था, वो हम देखते हैं कि वो डिजॉल्व हो जाता है। फिर हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं और वाटर को हम गर्म कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि अब और सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, वो भी डिजॉल्व हो गया। तो इससे उन्होंने ये समझा कि अगर कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसमें भी अगर हम और कंपाउंड डिजॉल्व करना चाहते हैं तो हमें उसे हीट करना पड़ेगा। उसको हीट करने पे, उसको गर्म करने पे उसका सैचुरेशन पॉइंट जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग, यानी हीट करने पे ज़्यादा क्वांटिटी का उसमें सॉल्ट या शुगर कुछ भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा जनरली जब हम कुछ भी स्वीट डिश बनाते हैं तो पानी में शुगर ऐड करते हैं और उसे बॉईल करते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि बॉईल करने पे शुगर जल्दी, ईजिली और कम टाइम में वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। फिर हम उसको जब भी कूल कर देते हैं तो वो वापस से थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हमें लिक्विड हमारा मिल जाता है। तो यानी हीट करने पे जो सैचुरेशन पॉइंट है वो आगे बढ़ जाता है और मोर अमाउंट ऑफ कंपाउंड हम उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी 9 थी। एक्टिविटी 10 में आपको ये लिया हुआ है कि 2 अलग अलग ग्लास में वाटर लिया है। एक में आप स्पून से सॉल्ट ऐड कर रहे हो, एक में आप शुगर ऐड कर रहे हो। हम ये देखते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर दोनों ग्लास में लिया है। एक में हम देख रहे हैं कि 2 स्पून जो है हमारा सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है और जबकि दूसरे में देख रहे हैं कि 1 स्पून शुगर डिजॉल्व हो रहा है। तो इस एक्टिविटी में ये बताना चाह रहा है कि सेम सॉल्यूशन, वाटर लिया हमने एज अ सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन में अगर हम अलग अलग चीज़ को डिजॉल्व कर रहे हैं तो अलग अलग अमाउंट वो अपने में डिजॉल्व करता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक सॉल्यूशन हर कंपाउंड को बराबर अपने अंदर डिजॉल्व करता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि शुगर 1 लीटर वाटर में सपोज 200 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर रहा है और अगर सॉल्ट की बात करें तो 100 ग्राम ही डिजॉल्व कर रहा है। इसका मतलब क्या इसमें कह रहा है कि वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स, कि अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग अमाउंट में वाटर अपने अंदर डिजॉल्व करता है। तो आपकी एक्टिविटी 10 भी कंप्लीट हो गई। एक्टिविटी 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 6 एक्टिविटी हमने इस चैप्टर की जो बची हुई थी वो कंप्लीट कर लिए। तो आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बाय।